हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं आई हूँ फिर से एक नई कहानी के साथ। कहानी का नाम है आखिरी पतंग। सर्दियों की हल्की धूप थी। पूरे शहर की छतों पर रंग बिरंगी पतंगे उड़ रही थी। कहीं से आवाज आ रही थी, वो काटा की आवाजें गूंज रही थी, तो कहीं बच्चे खुशी से उछल रहे थे। उसी शहर के एक छोटे से मोहल्ले में 12 साल का आरव रहता था। आरव को पतंग उड़ाने का बहुत शौक था, लेकिन उसकी एक आदत बहुत खराब थी। वो हमेशा शॉर्टकट ढूंढता था। स्कूल का होमवर्क हो तो दोस्तों से नकल करना, घर का काम हो तो बहाने करना, और पतंगबाजी में भी वो खुद मेहनत करने के बजाय दूसरों की पतंग काटने में चालाकियां करता था। उसके दादाजी हमेशा उससे कहते, बेटा, जीत वही टिकती है जो मेहनत से मिले। लेकिन आरव हंसकर बात को टाल देता। उस दिन पूरे शहर में पतंगबाजी की बड़ी प्रतियोगिता थी। इनाम था एक चमचमाती नई साइकिल। आरव की आंखों में चमक आ गई। ये साइकिल तो मैं ही जीतूंगा, उसने अपने दोस्तों से कहा। छतों पर तेज हवा चल रही थी। आसमान रंगों से भर गया था। प्रतियोगिता शुरू हुई। आरव की पतंग बहुत तेजी से ऊपर जा रही थी। लोग उसकी तारीफ कर रहे थे। लेकिन तभी उसने देखा, सामने वाले लड़के कबीर की पतंग उससे भी ज्यादा ऊंची उड़ रही थी। कबीर शांत भाव का लड़का था। वो मेहनत से अपनी पतंग संभाल रहा था। आरव को जलन होने लगी। उसने मन ही मन सोचा, आखिर कबीर की पतंग अगर कट जाए तो मैं आसानी से जीत जाऊंगा। तभी उसकी नज़र एक खतरनाक चाइनीज मांझे पर पड़ी, जिसे इस्तेमाल करना मना था, क्योंकि उससे पक्षियों को और लोगों को चोट लग सकती थी। आरव ने चोरी छिपे वही मांझा निकाल लिया। उसका दोस्त रोहन डर गया। अरे, ये मत इस्तेमाल कर, ये गलत है। लेकिन आरव बोला, बस एक बार, जीतना तो जरूरी है ना। जैसे ही मुकाबला शुरू हुआ, आरव ने तेजी से मांझा चलाया। कुछ ही सेकंड में कबीर की पतंग कट गई। पूरी छत तालियों से गूंज उठी। वाह आरव, क्या कट मारी है। आरव खुशी से उछल पड़ा, लेकिन तभी ऊपर आसमान में कबूतर उस खतरनाक मांझे में फंस गया। कबूतर जोर जोर से फड़फड़ाने लगा। उसके पंख कट चुके थे। पूरा माहौल अचानक शांत हो गया। अब आरव के हाथ कांपने लगे। कबीर तुरंत दौड़कर छत के किनारे पहुंचा। उसने बहुत ही सावधानी से उस कबूतर को पकड़ा और नीचे ले गया। आरव भी पीछे पीछे भागा। कबूतर दर्द से तड़प रहा था। कबीर ने उसकी पट्टी की। उसकी आंखों में बहुत आंसू थे। फिर उसने आरव की तरफ देखा और धीरे से कहा, आरव, जीत अच्छी होती है, लेकिन अगर किसी की जान की कीमत पर मिले तो वो हार से भी बदतर होती है। ये शब्द आरव के दिल में तीर की तरह लगे। उस रात आरव सो नहीं पाया। बार बार उसे घायल कबूतर दिखाई दे रहा था। अगली सुबह प्रतियोगिता का फाइनल था। पूरा मोहल्ला छत पर जमा था। सबको उम्मीद थी कि आज आरव ही जीतेगा। लेकिन जैसे ही प्रतियोगिता शुरू होने वाली थी, आरव ने सबके सामने खड़े होकर कहा, मैंने कल गलत मांझा इस्तेमाल किया था। मेरी वजह से कबूतर घायल हो गया। अब मैं ये प्रतियोगिता छोड़ता हूँ। पूरी छत पर सन्नाटा छा गया। कुछ लोग हैरान थे, कुछ लोग फुसफुसा रहे थे। लेकिन तभी कबीर आगे आया और उसने मुस्कुरा कर कहा, गलती करना बुरा नहीं, गलती मान लेना सबसे बड़ी हिम्मत है। फिर कबीर ने अपनी पतंग आरव की तरफ बढ़ाई। आओ, आज हम ईमानदारी से उड़ाते हैं। आरव की आंखें भर आईं। दोनों ने मिलकर पतंग उड़ाई। आसमान में पतंगे बहुत ऊंची चली गईं। हवा तेज थी, सूरज चमक रहा था, और दोनों बच्चों के चेहरे खुशी से दमक रहे थे। इस बार आरव को जीत से ज्यादा मजा आ रहा था। प्रतियोगिता खत्म हुई। इनाम कबीर को मिला। लेकिन तभी कबीर ने सबके सामने कहा, असल जीत आज आरव की हुई है। लोग तालियां बजाने लगे। दादाजी की आंखों में गर्व था। उस शाम आरव छत पर बैठा आसमान देख रहा था। एक ठीक हो चुका कबूतर उसके ऊपर उड़ रहा था। आरव हल्का सा मुस्कुराया, और उस दिन उसे समझ आया, सच्ची जीत वही है जिसमें किसी का नुकसान ना हो। इस कहानी में सीख, शॉर्टकट हमेशा सही रास्ता नहीं होता।
गलत तरीके से मिली जीत असली जीत नहीं होती। अपनी गलती मान लेना सबसे बड़ी बहादुरी है। इंसानियत हर इनाम से बड़ी होती है। दोस्तों, उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर से मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।